बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार भरे हुए टिंडे की रेसिपी। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ये मसालेदार भरे हुए टिंडे बनाइएगा घर में। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी वीडियो फुल देखिएगा और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी मसालेदार भरे हुए टिंडे बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके मसालेदार टिंडे बनकर बहुत अच्छे रेडी होंगे, मुझसे भी बेहतर। ये है सारी चीज़ें और ये है वीडियो, आप इसको देखिएगा और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इस तरह के टिंडे बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। ये आधा किलो टिंडों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिंडे मैंने धोकर अच्छी तरह खुश्क कर कर ये मैं इनका छिलका ऊपर से उतार रही हूँ। आप इसको जिस तरह आपको छिलका इनका उतारना बेहतर लगे आप उस तरह इसको उतार लें छिलकों को। ये थोड़े मोटे थे इसलिए मैं इनको इस तरह उतार रही हूँ। अगर आप रगड़ के भी इसको उतारेंगे तो तब भी ये आसानी उतर जाएंगे। इस तरह मैं इनको कट लगा लूँगी, 4 कट। सेम इसी तरह आप भी इसी तरह लगाइएगा, बिल्कुल गहरा कट नहीं लगाना। ये सारे टिंडों को मैंने कट लगा लिया है, इनको रखेंगे हम साइड पर। अब हम इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के, और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच साबुत ज़ीरे के। इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे पहले मोटे कटे हुए प्याज हम इसमें 2 दफ़ा शामिल करेंगे। एक तो फिलिंग में जाएंगे और एक जब हम इनका मसाला बनाएंगे उसमें। 2 प्याज मैं इस टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 बड़े साइज़ के प्याज मैं मसाले के लिए इसमें यूज़ करूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये है अचार जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसमें से मैंने 2 पीस निकाल कर कट कर लिए थे। आप ये वाला ये अचार इसमें लाजमी डालिएगा। अचार डालने से ये बहुत खट्टे और बहुत ही टेस्ट इनमें ज़बरदस्त आएगा। और ये मैं चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच। वैसे मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप जो लिखी हुई है उसमें से देखकर रेसिपी को रेडी कीजिएगा। सारे मसाले इसमें डालकर चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला। इसको निकाल लें। निकालने के बाद अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो उसमें डालकर इसको बारीक पीस लें, या आप इसको चॉपर में बारीक पीस लें। जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप इसको पीस लें। ये बहुत आसानी से बाज़ार से मशीन मिल जाती है। ये बहुत काम की चीज़ है, आप ये ज़रूर ख़रीदिएगा। चम्मच की मदद से दबा दबा कर इसको आप बारीक कर लें। ये है सब्ज़ धनिया और पुदीना। ये एक दिन पहले मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना आया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा ये इस तरह का हो चुका था और मैंने ये पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है फिलिंग का। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सब्ज़ धनिया, पुदीना और सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको निकाल लेंगे अब हम एक प्लेट में और इसको भी रखेंगे साइड पर। अब हम रेडी करेंगे मसाला बनाना, जिसमें हम टिंडे डालकर इनको रेडी करेंगे अपनी रेसिपी को। ये 2 साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए और 2 बड़े साइज़ के ही टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और आधी प्याली ऑयल के अंदर डालकर इनको अच्छी तरह
ऑयल में मिक्स कर लें और चूल्हे की फ्लेम स्लो कर लें और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं और इनको तोड़ते जाएं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। आप भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर ये रेसिपी रेडी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी भी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। वैसे तो टिंडे बच्चे बड़े इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन जब इस तरह की रेसिपी बनी हुई टिंडों की खाएंगे तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगेंगे। ये सारे हैं मसाले, ये मसाले भी इसमें शामिल कर लें और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप डालूँगी पानी का। पानी का कप डालने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए बंद कर दूँगी ताकि सारा मसाला सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए मसाला हमारा इस तरह का हो चुका था। ये जो हमें थोड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं, चम्मच से इसको दबा कर अच्छी तरह तोड़ लें। आप इसमें टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास टमाटो प्यूरी नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं शामिल की। और ये मैं 3 चम्मच इसमें शामिल करूँगी क्रीम के। ये मेरी होममेड जो घर पे मलाई आती है दूध के ऊपर, ये मैंने वो उतार कर इसमें शामिल की है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। मलाई डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये हैं टिंडे, इनको अब हम फिल करेंगे। जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी डालकर इसमें हम इस तरह करके इसको फिल कर लेंगे। अगर आप हाथों से डालना पसंद करते हैं तो आप हाथों से डाल लें, लेकिन अगर हम इसको हाथों से डालेंगे तो हमारे हाथों पे मिर्ची लगेगी, इसलिए आप इसको स्पून से डालें या ग्लव्स पहन कर इनकी फिलिंग करें। एक को मैंने पहले इस तरह फिल किया, अब मैं दूसरे को फिल करूँगी। पहले एक रास फिल किया और अब दूसरा। ये इस तरह ऊपर से मैं स्पून से इसको नीट कर दूँगी ताकि मसाला बाहर ना निकले और सारे मैं रेडी करके इस तरह रख लूँगी। ये हमारे सारे रेडी हो चुके थे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे उल्टी साइड करके ये टिंडे। सीधी साइड करेंगे तो मसाला सारा बाहर आ जाएगा। पहले हम उल्टी साइड करके इनको फ्राई करेंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये इस तरह के फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको सबको चेंज कर देंगे। अब मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। अब हम इनको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह इस पे लिड लगा देंगे। दूसरी तरफ हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। जैसे जैसे आपको ये टमाटरों के पीस नज़र आएँ तो आप इनको निकालते रहें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही डालते ही सबसे लास्ट में आप दही का इस्तेमाल कीजिएगा। दही डालते ही चम्मच अच्छी तरह मिक्स करते जाएं ताकि दही फटे ना। अगर ये फट जाएगा तो टिंडों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चम्मच अच्छी तरह चलाते रहें ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। अब हम चेक कर लेते हैं टिंडों को। ये भी माशाल्लाह हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इनको हम जब ये रेडी हो जाएंगे इनको हम निकाल लेंगे।
एक प्लेट में मसाला हमारा रेडी है। अब ये सारे टिंडे हम इसमें मसाले में डाल देंगे और चम्मच से अच्छी तरह ऊपर नीचे इनको कर लें ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह चला जाए। कढ़ाई को इस तरह हिला लें ताकि हर मसाला इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। और अब हम इसको रख देंगे दम पे 5 से 6 मिनट के लिए। दम खोलने के बाद ये देखें टिंडों का कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आया है। लेकिन इसमें हम थोड़ा मसाला और शामिल करेंगे। ये जो हमारा मसाला बच चुका था ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी ताकि हम इसको वेस्ट ना करें, ये भी इसी के अंदर चला जाए और टिंडे हमारे ज़्यादा मसालेदार बनकर रेडी हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद फिर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद सालन हमारा टिंडों का बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अचार डालने से थोड़ा कलर इस तरह का हो चुका है क्योंकि जिस चीज़ में अचार डल जाए तो वो थोड़ा कलर उसका इस तरह का हो जाता है, लेकिन टेस्ट इसका ज़बरदस्त आएगा। ये हमारे टिंडों की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।